आप देख रहे हैं सूडोसेक। मैं हूं मिस्टर अनोनमस। अगर आप भी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ए टू जेड सीखना चाहते हैं तो ये रही आप लोगों के लिए नए वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट, जिसमें कि ये पहला वीडियो आपको इंट्रोडक्शन देने वाला है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसमें कि मैं आपको मेटास्प्लॉइट पूरा का पूरा सिखाने वाला हूं। एंड ये पहली वीडियो आपको जो भी मेटास्प्लॉइट के फंडामेंटल हैं उन्हें क्लियर करने में पूरी की पूरी सहायता करेगी, जैसे कि फाइल स्ट्रक्चर हायरार्की मेटास्प्लॉइट की, इसके अलावा इसके अंदर जो अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, इसकी हिस्ट्री वगैरह वगैरह। अगले वीडियो में हम मेटास्प्लॉइट को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में जानेंगे। अगर आप भी मेटास्प्लॉइट को पूरा सीखना चाहते हैं तो दी गई प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कीजिए, जिसमें हमने पूरे मेटास्प्लॉइट के बारे में बताया है। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और साथ में अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलने वाला है। साथ में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आप एडवांस एथिकल हैकिंग कोर्सेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। Hello hackers, my name is Mr. Anonymous and you are watching SudoSec and इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं मेटास्प्लॉइट के बारे में। मेटास्प्लॉइट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च को ईजिली कर सकते हो। एंड ये बहुत ज़्यादा पुराना फ्रेमवर्क है जो कि अपने अंदर बहुत सारे हैकिंग टूल को लेकर आता है। सो चलिए इनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं जानना। एंड आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से आप किसी भी तरीके की डिवाइस को भी हैक कर सकते हो। कैसे हैक करेंगे उसे जानने से पहले हम मेटास्प्लॉइट की हिस्ट्री, इसके अंदर का जो भी आर्किटेक्चर है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल है, उसके बारे में हम जानते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो गाइस सबसे पहले तो जानते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है क्या। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिख कर रखा है जिसे आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप इसे पढ़ लो, बट हाँ सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ है क्या। मेटास्प्लॉइट एक कंप्यूटर प्रोजेक्ट है, सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है बेसिकली सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को टेस्ट करने की। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी मतलब जो भी खामियां एक सिस्टम को हैक करने की, वो सारी खामियों को आपको जांचने की एक पावर देता है। इसके अलावा आप इन्हें बेसिकली बचा सकते हो, इन खामियों को इस मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से ठीक कर सकते हो इनकी टेस्टिंग करके। ठीक है, अब ये जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है आपको हमेशा याद रखना है, मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क है। एंड जब हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे होते हैं तब इसका मीनिंग होता है ये अपने में बहुत बड़ी चीज है, यानी कि अपने में एक समुद्र है। यानी मेटास्प्लॉइट कोई एक टूल नहीं है, इसके अंदर आपको बहुत सारे टूल मिल जाते हैं जिसकी वजह से आप हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे फ्रेमवर्क से मतलब ये हो गया कि बहुत सारे टूल्स का कॉम्बिनेशन है, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, सो ऐसा आप समझिए। अब जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है इसके कुछ मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री के बारे में। तो इसे सबसे पहले तो बनाया गया था एस डी मूर ने सन 2003 में। ठीक है, एंड बनाया था इन्होंने एस डी मूर ने, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, जो एस डी मूर थे उन्होंने अक्टूबर सन 2003 में इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया था। एंड ये ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री है। एंड डेवलप इसीलिए किया गया था ताकि जो भी सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं, जो एथिकल हैकर्स हैं, वो इनके टूल से हैकिंग को सीख सके, अपने सिस्टम को, एक कंपनी अपने सिस्टम के अंदर रखी वल्नरेबिलिटीज या वीकनेसेस को ठीक कर सके मेटास्प्लॉइट के दम पर। ठीक है, एंड अगेन जब इसे लिखा गया था स्टार्टिंग में तब इसे पर्ल लैंग्वेज की मदद से लिखा गया था। मेटास्प्लॉइट को पर्ल लैंग्वेज की मदद से लिखा गया था। बाद में क्या हुआ था कि सन 2003 में इसे बनाया पर्ल लैंग्वेज की मदद से एस डी मूर ने। बाद में सन 2007 में इसे फिर से रूबी लैंग्वेज में लिखा गया। एंड सन 2009 में ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारी रैपिड 7 कंपनी थी उसने इसे बाय कर लिया। ठीक है, रैपिड 7 जो हमारी कंपनी है गाइज, इन्होंने बेसिकली बाय कर लिया था और जो हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क था। ठीक है, एंड अगर आपसे नेक्स्ट टाइम कोई भी पूछे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है क्या, तो बोल देना एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है जिसकी मदद से एक एथिकल हैकर या फिर साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर इनके टूल्स का इस्तेमाल करके हैकिंग को परफॉर्म कर सकता है एंड अपने डिवाइस को वल्नरेबिलिटीज से बचा सकता है। जो भी डिवाइस के अंदर वीकनेसेस हैं उनकी टेस्टिंग कर सकता है और उन्हें बचा सकता है। ठीक है, लिखा गया था हिस्ट्री के बारे में, अगर कोई भी पूछता है तो बोल दो इजीली कि सन 2003 में एस डी मूर ने इसे
पर लैंग्वेज में लिखा था, सन 2007 में ये फिर से लिखा गया, इस बार रूबी लैंग्वेज में लिखा गया एंड उसके बाद सन 2009 में रैपिड 7 ने इसे खरीद लिया एंड अब इसका जो भी मेंटेनेंस है वो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का रैपिड 7 ही करता है। सो गाइज ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, एंड आई होप आपको पता भी चल गया होगा कि आप बेसिकली कर क्या क्या सकते हो, ठीक है, हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हो, ये तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बट अब मैं आपको बताता हूँ इससे बेसिकली हो क्या सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं गाइस, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर भी अभी मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, ओपन सोर्स है, फ्री है, ठीक है। मेटास्प्लॉइट जो फ्रेमवर्क है गाइस वो फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब हो गया फ्री, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ओपन सोर्स है इसका मतलब फ्री है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो इसके दो तरीके के वर्जन आते हैं, एक CLI है, एक GUI है। GUI का एक वर्जन है जो कि पेड है, ठीक है, जो कि अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे कंपनी को, ठीक है। बट अगर आप फ्री वाला ऑप्शन यूज़ करते हो CLI का, तो वहाँ पर कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जाता है एंड वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है हैकर्स का। एंड बहुत ज़्यादा केसेस में ये वाला वर्जन ही यूज़ में होता है। फ्यूचर में चल के अगर आपको और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें करनी है तो आप GUI वर्जन ले सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल लेने की जरूरत नहीं है गाइस, इसमें आपको जो CLI वर्जन होता है फ्री वाले वर्जन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। तो देखिए गाइस, हम अभी बात कर रहे हैं मेटास्प्लॉइट की आर्किटेक्चर की। फॉलोइंग इज द फाइल सिस्टम ऑफ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। तो बेसिकली जब हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, मेटास्प्लॉइट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर फाइल्स हैं, जो भी टूल्स हैं, उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। तो जब हम फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर या फिर किसी चीज़ का या फिर किसी भी मॉड्यूल का हम आर्किटेक्चर के बारे में जान रहे होते हैं, तो हम उसके अंदर की बनावट के बारे में जान रहे होते हैं। तो बनावट में बहुत सारी चीज़ें नहीं देख रहे होंगे, हम कुछ बेसिक चीज़ें ही देख रहे होंगे जिनसे हमें खासा मतलब होगा और बाकी हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम केवल हैकिंग को सीख रहे हैं, स्टार्टिंग फेज में है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है जिसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, इतना आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो इसमें कुछ अलग अलग सेक्शन होते हैं। अगर आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर जाओगे तो आपको जो है कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे डेटा का आपको डायरेक्टरी मिल जाएगा, लाइब्रेरी फाइल्स का डायरेक्टरी मिल जाएगा, टूल्स का डायरेक्टरी मिल जाएगा, स्क्रिप्ट्स का, प्लगइन्स का, मॉड्यूल का। तो ये है क्या, ठीक है, बेसिकली इनके बारे में हम जानने वाले हैं। अब ये मिलेंगे कहाँ, ये मिलेंगे आपको रूट डायरेक्टरी के अंदर। एक USR फोल्डर होता है, डायरेक्टरी होती है उसके अंदर, USR के अंदर, शेयर के अंदर, एंड शेयर के अंदर ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर आपको ये जो डायरेक्टरी है मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको मिलेगा डेटा की डायरेक्टरी, लाइब्रेरी फाइल्स की डायरेक्टरी, टूल्स की डायरेक्टरी, स्क्रिप्ट्स की डायरेक्टरी, प्लगइन्स की डायरेक्टरी एंड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी। इसको मैंने वैसे ओपन करके रखा हुआ है समझाने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अपनी जो भी काली लाइनेक्स मशीन है गाइस, मैंने इसीलिए पहले से ही ओपन करके रखी थी आपके लिए। तो इससे मैं एक बार ओपन करता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ अपनी मशीन को। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आप देखिए, अभी तो मैं क्या था ना, मैं मॉड्यूल सेक्शन में था, मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, CD करता हूँ, डॉट करता हूँ, CD स्पेस डॉट और फिर हम एंटर कर देते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर LS। तो ये जो है गाइज इसका फाइल सिस्टम जो है अंदर का आपके फ्रेमवर्क का। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अगर आप ढंग से देख पाओ तो। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ। ओके, मुझे कुछ समय दीजिए गाइस, आपको ढंग से चीज़ें दिखाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस मैं प्रेस करता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें कुछ हैं गाइस जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो है आपका मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का फाइल सिस्टम है, ठीक है, और वन बाय वन हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, ये कुछ फाइल्स हैं, डायरेक्टरी का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर फाइल्स, डायरेक्टरी एंड टूल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब ये समझ लो है क्या, इसमें कुछ चीज़ों के बारे में जानने की जो है थोड़ी सी चिंता करो, ज़्यादा चीज़ें नहीं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन, जो कि बेसिकली आपके मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है सेव करके रखता है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है वो सारा का सारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का इस
सेक्शन में होता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। इसके बाद आता है आपका डेटा, ठीक है, जो भी आपका बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आपकी वो मेन जो है एडिटेबल फाइल्स स्टोर करके रखी जाती है डेटा सेक्शन में, जो कि बेसिकली इसके अंदर, इन फाइल्स के अंदर कुछ बाइनरीज स्टोर करके रखी जाती हैं, जिनको फ्यूचर में अगर आप एक एक्सप्लॉइट लिखने के लिए यूज में लेना चाहते हो तो उसे यूज कर सकते हो, एक्सप्लॉइट लिखने में, एक्सप्लॉइट बनाने में, या फिर मान लीजिए आप एक वर्ड लिस्ट तैयार कर रहे हो तब आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये डेटा करके एक सेक्शन होता है जहां पर आपकी चीजें सेव करके रखी जाती, जिन्हें फ्यूचर में यूज के लिए यूज किया जा सकता है। इतना आप समझो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। एमएसएफ कंसोल, ठीक है, ये एक बड़ा पार्ट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मॉड्यूल सेक्शन में हम अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। लाइब्रेरी, ये जितना भी आपका मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का कोड बेस होता है उससे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, इस लिब यानी कि जिसको लाइब्रेरी सेक्शन बोलते हैं, इसके अंदर रखी होती हैं, जिनकी मदद से ही आपका मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ढंग से वर्क कर पाता है। ये होते हैं प्लगइन्स, कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स फीचर्स ऐड होते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में, जो कि आप फ्यूचर में देखने वाले आने वाले वीडियोस में उनके बारे में हम बात करेंगे। स्क्रिप्ट जो है ये बेसिकली जो है आपका मेटरप्रेटर भी रखता है यहाँ पर, एंड मैं आपको बताऊं तो अलग अलग स्क्रिप्ट्स को रखता है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके मेटास्प्लॉइट में यूज में आते हैं, ठीक है, एंड ये स्क्रिप्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम्स जो है अलग अलग टाइप के, जिनका कुछ डिफरेंट यूज है, वो सारे कंटेन करके रखता है, ठीक है। टूल सेक्शन में बहुत सारे टूल्स को भी ये कंटेन करके रखता है हमारा मेटास्प्लॉइट, ओके। एंड ये जो है एमएसएफ कंसोल, ये तो हमारा मेन है ही, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। बहरहाल अभी हम मॉड्यूल्स के बारे में जानते हैं, तो नेक्स्ट जो है गाइज वो मॉड्यूल्स ही आने वाला है। तो मैं इसको जो है थोड़ा बैक करता हूँ और बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसको क्लियर कर दूँ, ठीक है, और ओके वेट कीजिएगा गाइज, मैं स्लाइड को ओपन करता हूँ। ओके, तो अभी हम कहाँ थे, यहाँ थे इस वाले सेक्शन में। इसमें डेटा हमने बताया, लाइब्रेरी फाइल्स बताई, टूल्स बताए, स्क्रिप्ट्स बताए, प्लगइन्स बताए, मॉड्यूल्स बताए। एंड ये कहाँ पर आपको मिलता है, /usr/share/metasploit फ्रेमवर्क। मतलब अगर आपको इस डायरेक्टरी को ओपन करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एज अ रूट यूजर आ जाना है, उसके बाद आपको डालना है /, और उसके बाद आपको CD लिखना है। सॉरी, पहले तो आपको क्या करना है, एज अ रूट यूजर आ जाना है, उसके बाद आप सिंपल से लिखिएगा, कुछ मत कीजिएगा, आपको लिख देना है CD स्पेस /usr/share/metasploit-framework। इस तरीके से आप चले जाएंगे इस आर्किटेक्चर के अंदर, ओके। इसके बाद आता है गाइस हमारा नेक्स्ट जो कि है मॉड्यूल। ए मॉड्यूल इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क यूजेस टू परफॉर्म टास्क सच एज एक्सप्लॉइटिंग और स्कैनिंग अ टारगेट, ओके। तो मॉड्यूल क्या होता है, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि कुछ सर्टेन टास्क परफॉर्म करता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में, ठीक है। एंड इस अलग अलग मॉड्यूल से आप कुछ काम कर सकते हो, जैसे कि एक्सप्लॉइट कर सकते हो, पेलोड छोड़ सकते हो, स्कैनिंग कर सकते हो, ठीक है, वगैरह वगैरह, ओके। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मिल जाएगा मॉड्यूल्स की जो लोकेशन होती है वो ये होती है, ठीक है। मॉड्यूल की जो लोकेशन होती है मैं आपको दिखाता हूँ, ये होती है /usr/share-metasploit-framework एंड मॉड्यूल्स, ठीक है, इसके अंदर होती है। एंड कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जैसे ऑक्सिलरी हो गया, पेलोड हो गया, एक्सप्लॉइट हो गया, इनकोडर्स हो गया, नूब हो गया, पोस्ट हो गया, इवेशन हो गया। एंड इसी की मदद से मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में जो है हम हैकिंग को जो है अपने चरण पर लेकर जाते हैं। अलग अलग तरीके के मॉड्यूल हैं जो कि अलग अलग तरीके के टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, एंड इन्हीं की मदद से हम हैकिंग को परफॉर्म करते हैं। एंड हाँ, इन्हीं की मदद से हम लाइनक्स सिस्टम को भी हैक कर सकते हैं, हम विंडोज़ को भी हैक कर सकते हैं, हम एंड्रॉयड को भी हैक कर सकते हैं, हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हैक कर सकते हैं, एंड हाँ, हम एप्पल जो भी डिवाइसेस होती हैं ना उनको भी हैक कर सकते हैं, मोबाइल जो कि उनको भी हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इतना ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप हैक कर सकते हो, बट ये अभी हम मेन चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको जैसा कि मॉड्यूल समझा रहा था, तो मॉड्यूल को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ गाइस, क्योंकि मैं आपको मशीन की तरफ लेकर चलने वाला हूँ। तो ये हमारी मशीन है, फिर से लॉग आउट हो गया, एंटर करेंगे।
ठीक है, तो हम क्योंकि अभी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, मॉड्यूल का सेक्शन, जिसके बारे में आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। अभी अगर आप यहाँ पर लिखोगे CD स्पेस मॉड्यूल्स, ठीक है, मॉड्यूल्स करेंगे, एंटर करेंगे, एंड यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले तो, और फिर LS करता हूँ। तो देखो डिफरेंट टाइप की चीज़ें, जैसे आक्सलरी हो गया, इनकोडर्स हो गया, एविएशन हो गया, एक्सप्लॉइट्स हो गए, नूप्स हो गए, पेलोड हो गए, पोस्ट हो गए, एंड सेम यहाँ पर वही चीज़ें, एक्सलरी, पेलोड, एक्सप्लॉइट्स, इनकोडर, नूप्स, पोस्ट, एविएशन, यानी कि शेयर यूजर के अंदर शेयर के अंदर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, एंड उसके अंदर मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, एंड या मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एंड इन्हीं की मदद से हम हैकिंग को परफॉर्म करते हैं। मैंने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को ओपन करके रखा हुआ है। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को अगर आप भी ओपन करना चाहते हो तो आपको सिंपली लिखना होगा, आप एज अ रूट यूजर आ जाओ और उसके बाद आप लिखो MSF कंसोल, हिट एंटर। जैसे आप एंटर करोगे ये लोड होना चालू हो जाएगा एंड ये मेटास्प्लॉइट ओपन हो जाएगा। एंड या मेटास्प्लॉइट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेटास्प्लॉइट बहुत सारी चीज़ें कंटेन करके रखता है, इन्हीं मॉड्यूल का हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे एक्सप्लॉइट यहाँ भी मिल जाएगा, इसके अलावा इनकोडर्स मिल जाएंगे, नूप्स मिल जाएंगे, एविएशन मिल जाएगी, एंड पेलोड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मॉड्यूल सेक्शन में ही रखे होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड ये कहाँ पे मॉड्यूल सेक्शन में आपको मिल गए होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में, इनकी जो वर्किंग है वो 1 बाय 1 हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जानते हैं हमारे मैं एक्सप्लॉइट से शुरू करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, और इसको तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको स्लाइड थोड़ा बड़ा कर देता हूँ गाइस। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा, ओके अब ठीक है, प्रेजेंटेशन थोड़ा आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा, और इसी को हम जानने वाले, राइट। तो चलो अब क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर 1 बाय 1 चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लॉइट की। गाइस एक्सप्लॉइट बेसिकली एक कोड होता है, ठीक है, किसी भी वीकनेस को मिसयूज करने का कोड होता है। ठीक है, जो कि मेटास्प्लॉइट के अंदर 2000 से ज़्यादा है, आने वाले फ्यूचर में और भी ज़्यादा हो सकता है। अब समझो एक्सप्लॉइट होता क्या है। अगर मान लो आप एक हैकर हो और आप किसी सामने वाली सिस्टम को हैक करना चाहते हो, वो किसी नेटवर्क से जुड़ी हो, या फिर किसी नेटवर्क से वायर से जुड़ी हो, या फिर वायरलेस जुड़ी हो, यानी कि इंटरनेट से जुड़ी हो, दुनिया के किसी भी कोने में रखी हो, उसे अगर आप हैक करना चाहते हो तो कैसे हैक करोगे। हैक करने के लिए आपको एक सिस्टम में घुसने के लिए कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो, एंड्रॉयड हो, कोई सर्वर हो, कोई विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर हो, ठीक है, उसमें उसको हैक करने के लिए कोई तो आपको वीकनेस उसकी पता होना चाहिए, तभी ना घुस पाओगे। तो जो वीकनेस होती है उसका फायदा उठाता है एक्सप्लॉइट, यानी कि जब हम एक हैकर किसी सिस्टम को हैक करने के लिए एक वीकनेस का या वल्नरेबिलिटी का पता लगा लेता है, तो उस वीकनेस की मदद से वो सिस्टम को हैक करता है। एंड हैक कैसे करेगा, उस वीकनेस की मदद से। एंड उस वीकनेस को मिसयूज कौन करेगा, उस वीकनेस को मिसयूज करेगा एक्सप्लॉइट, क्योंकि एक्सप्लॉइट्स बेसिकली बहुत सारी वीकनेसेस के अलग अलग तरीके के प्रोग्राम हैं जो कि वीकनेसेस का फ़ायदा उठाने के लिए बनाए जाते हैं, एंड इनकी मदद से हम किसी भी सिस्टम को ईजिली हैक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मेटास्प्लॉइट में किसी भी अलग अलग तरह की वीकनेस का फ़ायदा उठाने के हमारे पास बहुत सारे एक्सप्लॉइट है। तो ऐसा समझो एक सिस्टम में घुसने का एक तरीका है एक्सप्लॉइट। ठीक है, एक सिस्टम के अंदर वीकनेस पता करो, उसके बाद एक्सप्लॉइट को लॉन्च करो, और हाँ आपका भी जो भी टारगेट डिवाइस है वो हैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझो एक्सप्लॉइट का। अब पेलोड क्या होता है, जब एक्सप्लॉइट रन हो जाता है फिर आता है पेलोड। अब ये पेलोड क्या होता है, पेलोड गाइज एक तरीके का वायरस होता है, मलिशियस कोड होता है, जो कि एक्सप्लॉइट करने के बाद किसी सिस्टम में डाला जाता है। एंड होता क्या है इससे, अगर मान लीजिए आपने एक बार एक्सप्लॉइट किया तो आप क्या होगा, आपका मशीन, यानी कि आप हैकर हो और आपने जिस डिवाइस को हैक किया है उसमें अगर आप सबसे पहले डिवाइस को मिसयूज़ करने के बाद, एक्सप्लॉइट करने के बाद जब भी आप उसमें पेलोड डालोगे तो होगा क्या कि सिस्टम के अंदर आप एक कंट्रोल बना रहे होगे। यहाँ पर आप अपने सिस्टम की मदद से, अगर आप मान लो एक्सप्लॉइट कर लेते हो किसी सिस्टम में, सामने वाले सिस्टम में, उसके बाद उसमें पेलोड डाल देते हो, तो होगा क्या कि सामने वाला जो सिस्टम है उसको आप कंट्रोल कर पाओगे अपने सिस्टम से, यानी कि आप अपने सिस्टम में बैठ के सामने वाले सिस्टम को कंट्रोल कर पाओगे यहाँ पर अपने सिस्टम में नॉर्मल कमांड चलाकर। ठीक है, तो ये समझिए कि एक तरीके से कंट्रोल पूरा बनाता है दूसरे के सिस्टम में पेलोड। ठीक है,
एक मलिशियस कोड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सिलरी। गाइस देखिए ऑक्सिलरी क्या होता है। ऑक्सिलरी बेसिकली एक मॉड्यूल होता है जिसके अंदर बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप किसी के सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ में, जैसे कि स्कैनिंग पार्ट जो भी होता है वो आप ऑक्सिलरी से परफॉर्म कर सकते हो। स्कैनिंग कर सकते हो किसी सिस्टम की, कौन से पोर्ट ओपन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, वर्जन क्या है, कोई वीकनेस है, कोई बेसिकली कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें इसमें आपको स्निफर मिल जाते हैं, फजर्स मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑक्सिलरी में आपको मिलती हैं। स्कैनिंग का जितना भी डिपार्टमेंट है अपना इस ऑक्सिलरी संभालता है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आता है इनकोडर्स। इनकोडर्स क्या होते हैं? एंटीवायरसेस एंड सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर एंड ऐसे हार्डवेयर से आपके पेलोड को बचाने में ये इनकोडर इनकोडर्स जो होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर, हार्मफुल सॉफ्टवेयर जो कि आपके पेलोड को डिटेक्ट कर लें, उनसे बचाने का काम करता है। बेसिकली आपके पेलोड को एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देता है इनकोडर कि सामने वाला जो भी एंटीवायरस है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अब समझेगा नॉर्मल एक प्रोग्राम है, तो ये इनकोडर्स आप नॉर्मल भाषा में समझ लो। इसके बाद आता है नो ऑपरेशन। तो नो ऑपरेशन का मतलब ये होता है, ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि बेसिकली आपके पेलोड को, जब आपने एक्सप्लॉइट किया उसके बाद आपने जब पेलोड को किसी दूसरे टारगेट डिवाइस में छोड़ा, तब ये दोनों प्रोसेस के बीच में क्या करते हैं, आपके पेलोड को ढंग से रखते हैं ताकि आपका पेलोड डिस्ट्रॉय ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि पेलोड आपने जिस सिस्टम में डाला वहाँ पर क्रैश हो जाए। तो नूब्स क्या करते हैं, नो ऑपरेशन क्या करते हैं, आपके पेलोड को फटने से यानी कि क्रैश होने से बचाते हैं। तो ये याद आप रखिए। इसके बाद आता है पोस्ट। अब ये जो पोस्ट होता है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं जो कि पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में काम आते हैं। एक बार आपने सिस्टम हैक कर लिया, अब सिस्टम को हैक करने के बाद आप क्या करोगे, वो सारे जो टूल होते हैं वो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आते हैं जिनकी मदद से आप सिस्टम को एडवांस लेवल पर हैक कर सकते हो। यानी कि उससे जुड़े, मान लीजिए एक आपने कंप्यूटर को हैक कर लिया, पर हैक कर लिया उसके बाद क्या, ठीक है, आगे भी बहुत सारी चीजें, तो उससे भी आप हैक कर सकते हो। ठीक है, एक कंप्यूटर से आप 10 कंप्यूटर भी हैक कर सकते हो। तो ये है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, इवेशन क्या होता है गाइस, ये बेसिकली आपकी एंटीवायरस से बचाता है। जो विंडोज डिफेंडर होता है, ठीक है, एंड जो भी एंटीवायरसेस होते हैं चल रहे होते हैं, ठीक है, उनसे बचाने के लिए इवेशन जो टूल्स होते हैं काम में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिटेक्ट नहीं हो पाता आपका वायरस एंड ईजिली बैकग्राउंड में रन हो जाता है एंड इस तरीके से सिस्टम जो है पूरा हैक हो जाता है। ठीक है गाइस, तो ये था गाइस मॉड्यूल एंड लोकेशन। ठीक है, एंड या गाइज मैं आपको जो है मैंने बेसिक चीज़ें जो हैं गाइज बताने की कोशिश की। ठीक है, जो कि मेटास्प्लॉइट के बारे में आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, एंड ऐसे भी अगर आप देखोगे तो मैं फिर से आता हूँ यहाँ पर एक बार आ जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इन्हीं मॉड्यूल के बारे में हम जानने वाले हैं, जैसे कि आपका ये ऑक्सिलरी हो गया, इनकोडर्स हो गया, इवेशन हो गया, एक्सप्लॉइट्स हो गए, नूब्स हो गए, पेलोड्स हो गए, पोस्ट हो गए। तो इनके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, एंड ये जो है इन्हीं की मदद से आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में वर्क कर रहे होते हो एंड हैकिंग कर रहे होते हो। तो अगेन मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से आप डिफरेंट टाइप की हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हो, बट हम फोकस करने वाले हैं एंड्रॉयड हैकिंग को ही। ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें, हाँ विंडोज़ हैकिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, सो गाइज ये था हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ठीक है, जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अब इसे यूज़ कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो कोर्स का अगला वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थोड़ी देर के बाद आप हमारे चैनल के आइकन को यहाँ पर देख पाओगे स्क्रीन में, उसे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। और साथ में अगर आप हमारा अगला वीडियो देखना चाहते हैं मेटास्प्लॉइट कोर्स का, तो उसको आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। साथ में अगर आप काली लाइनेक्स एथिकल हैकिंग की कोर्सेज करना चाहते हैं तो आई बटन में और साथ में आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे एक्सेस करने का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप एडवांस एथिकल हैकिंग कोर्सेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में विजिट करके उन्हें कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में अवेलेबल है।
थैंक यू सो मच।